मुलजिम ने अपने घर पे बुलाकर मेरे साथ गलत काम किया। मैं कोई जगह थी जिसके पास वो वहाँ गई है, वहाँ से वो एक्यूज़ के पास जाती है, मगर ऐसा मामला कोर्ट में जब संज्ञान में आता है और कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होती है तो ये सब मामले जो हैं जजमेंट के टाइम पे झूठे पाए जाते हैं। एक्यूज़ के मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ फ़ोटो और कुछ वीडियोज़ जो महिला की तरफ से बताया जाता है वो भी झूठे। इस तरीके की झूठी एफआईआर दर्ज होने से रोकने के लिए पुलिस को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए कि जिसके अंदर डिले जो एफआईआर्स होती हैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लें। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। भारतीय कानून में हर जुर्म की सज़ा है, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं कई बार आरोप लगता है और वो सिद्ध नहीं हो पाता है, फिर भी उसको सज़ा काटनी पड़ती है। ऐसे ही मामला आया है राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन थाना इलाके में, जहां एक महिला एक पुरुष पे आरोप लगाती है कि इसने मेरा बलात्कार किया है और आरोपी उस जुर्म को काटने के लिए जेल चला जाता है, लेकिन बाद में साबित होता है कि ये तो निर्दोष था। सोचिए, भारतीय कानून में न्यायालय पे विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर पैरों तले ज़मीन खिसका देगी, क्योंकि हम और आप अक्सर कानून पर विश्वास करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास करते हैं, लेकिन वहीं न्यायालय में जब एक निर्दोष सज़ा काट कर आता है और बाद में पता लगता है कि ये निर्दोष है, तो कहीं ना कहीं शौक होने वाली बात होती है। मामला है मोहन गार्डन थाना इलाके का। मेरे साथ बात करने के लिए क्लाइंट के अधिवक्ता मौजूद हैं, पंकज चौधरी जी। क्या कुछ कहेंगे, कैसे था पूरा मामला और आप क्लाइंट के तरफ से आपने फाइट किया, कैसे निर्दोष साबित हुआ? नमस्कार, मैं एडवोकेट पंकज चौधरी, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ और द्वारका कोर्ट में ये मामला आया था। मोहन गार्डन थाने की एक एफआईआर थी रेप केस में, जिसमें 328 आईपीसी 506 और 376 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एफएसएल रिपोर्ट में भी ये मामला झूठा पाया गया, जिसके अंदर महिला ने आरोप लगाया था कि मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो भी इसने बना रखी है मुलजिम ने, जिसमें वो एफएसएल में वीडियो नहीं पाई गई। ठीक है, और मामला ये भी था कि कुछ नशीला पदार्थ उसको खिलाया गया, जिसमें वो नशीला पदार्थ भी 1 साल पहले का मुकदमा था, जिसके अंदर डिले एफआईआर, जो एफआईआर जिस दिन हुई है उससे 1 साल पहले का इंसिडेंट दिखाया जा रहा है कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ गलत घटना की गई है। ये सब जितनी भी बातें थी ये सारी झूठी पाई गई हैं। ठीक है, जिसके ऊपर द्वारका कोर्ट न्यायालय ने अपने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया। क्या कहेंगे? आपने डिले एफआईआर की बात कही, डिले एफआईआर किस तरह के सा था, क्या आरोप पहले लगे थे, वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो डिले एफआईआर थी उसके ऊपर जब हमने महिला से सवाल जवाब किए तो उसमें उसने कोई संतोषजनक जवाब कोर्ट को नहीं दिया, क्योंकि जो एफआईआर जिस दिन लॉन्च हो रही है उससे 1 साल से पहले वो जानबूझकर ये सब किया गया ताकि उसकी लोकेशन नहीं आए और उसके जो आरोप लगाए हैं वो उसको सच साबित करने की फिराक में थी, बट वो ऐसे नहीं हो पाया। उसकी जो मंशा थी वो नहीं हो पाई पूरी। और एक राशन की दुकान का भी उसने हवाला दिया कि राशन की दुकान पे मैंने राशन लिया, जिसके अंदर वहाँ पे उसने 100 लोगों का हवाला दिया कि 100 लोग राशन की दुकान पे राशन ले रहे थे, मैं भी उसमें राशन ले रही थी, जबकि ये सब बातें झूठी पाई गई, क्योंकि इसके अंदर कोविड का टाइम था, 10/4/2020 की घटना है जिसके अंदर वो युवती दिखा रही है, बट ऐसे ना वो राशन लेने गई थी युवती और ना ही 100 लोगों ने राशन लिया था। एंट्री जो आती है राशन की दुकान से वो आती है सिर्फ ओनली 5 लोगों की, जिसके अंदर ये साफ क्लियर होता है न्यायालय में सवाल जवाब करने पे कि ये झूठा मुकदमा है। कुछ आपके पास तथ्य है कि जो जजमेंट आई है कि वाकई आपका क्लाइंट निर्दोष पाया गया? हाँ जी, मेरे पास ये जजमेंट है जिसके अंदर मैंने ये पढ़ना चाहूँगा, इसमें मैं आपको पेपर है तो देखिए, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए ऐसे पुरुष को अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद ऐसे गंभीर आरोप लगाती है जिससे कि वो पुरुष वाकई निर्दोष होता है, लेकिन अगर आरोप लगा है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है न्यायालय में कि ये निर्दोष है, और तब तक उसको इस पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मैं एक पैरा नंबर रीड करना चाहूँगा जजमेंट का 37। इन द इंस्टेंट मैटर एज डिस्कस्ड अबव देयर आर सेवरल कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनकन्सिस्टेंस इन द टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स। देयर इज ऑल्सो ह्यूज एक्सप्लेनेड डिले इन filing the FIR.
The inconsistencies in the testimony of the prosecutors do not inspire confidence for the above said reason. In the court of opinion that it would not be tenable to convict the accused on the sole testimony of the prosecutors. The prosecutors has not been able to prove the offence of the rape, the accused. तो सोचिए ज़रा, ये अधिवक्ता हैं पंकज चौधरी, अपने ही क्लाइंट का केस फाइट कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरा का पूरा केस कहीं ना कहीं फर्जी था। और सबसे बड़ी बात है कि महिला ने आरोप लगाया पुरुष के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म किया। ये अप्रैल 2020 की बात है और एफआईआर मोहन गार्डन थाने में होता है 2021। सोचिए, 1 साल बाद महिला को ये याद आया कि इस पुरुष को अपने जाल में फंसाना है और इस तरीके से फंसाया कि पुरुष को कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। फिर पंकज चौधरी जो उनका अधिवक्ता है, उन्होंने केस फाइट किया और न्यायालय में कहीं ना कहीं ये बात झूठ साबित हुई कि महिला ने गलत आरोप लगाया था, गलत तरीके से उस पुरुष को फंसाया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और आगे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई महिला बिना तथ्यों के साथ अगर एफआईआर दर्ज करवाती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिन सवालिया निशानों के घेरे में आ जाएगी कि इस तरीके की चीज़ अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए किसी पुरुष को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,